नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे पंजाब कॉलेज में तलबा से मुबैना ज़्यादती केस जो सामने आया उसके हवाले से क्या सिचुएशन है अभी और क्या बात हो रही है। तो हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वक़ार शौकत जो नुमाइंदा GTV लाहौर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वक़ार, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो है सिचुएशन क्या है। थोड़ा कल की सिचुएशन भी बताएं और आज भी बताएं, और ये केस एक्चुअली क्या हुआ है। ये केस जो सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ये केस ये था कि निजी कॉलेज की बेसमेंट में सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर की मिलीभगत से एक तालिब इल्म के साथ जो है वो मुबैना ज़्यादती का वाक़या पेश आया। जी जिसके जी। बाद ये पोस्ट जो है वो वायरल होती होती मुख्तलिफ जो है वो कॉलेजेस में और यानी इसी कॉलेज के तमाम जो है वो स्टूडेंट्स तक पहुंची ये पोस्ट। तो उनकी जानिब से जो है एहतजाज किया गया और एहतजाज की सूरत हाल ये थी कि बच्चे इतने वायलेंट थे कि ये अपने कैंपस में दाखिल हुए। वहां पर बच्चियां भी मौजूद थी, जाके तोड़ फोड़ की और यहाँ तक कि मेन गेट जो था वो भी तोड़ दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े तक नौबत आ गई। उसके बाद पुलिस आ गई मौका पर। ये कैंपस 10 की बात कर रहा हूँ और पुलिस और मुजाहिरीन हम्म आमने सामने रहे, मतलब नारेबाजी होती रही। फिर आखिर हम्म पुलिस ने उनको मुंतशिर करने की कोशिश की, हम्म। फिर उनकी जानिब से पथराव भी किया गया। जी जी। जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जो है वो कैंपस की तमाम जो है वो चीजें निकाल के उसको आग लगा दी। बड़ा खतरनाक अच्छा, माहौल था मेरा एक वहां सवाल पर। है इलाके कि के जो ये लोग थे बात और सोशल मीडिया के ज़रिए गई या डायरेक्ट स्टूडेंट्स के ज़रिए गई, कैसे गई। अभी जो दौर है व्हाट्सएप का और इसके अलावा मुख्तलिफ सोशल जो है वो अकाउंट्स का, इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और ग्रुप्स हम्म में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अलर्ट रहते हैं। और जाहिर बात है फेसबुक के अलावा भी इनके जो पर्सनल अकाउंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें ये ग्रुप में वायरल होती है जो है वो पोस्ट। और पोस्ट वायरल होते होते मुख्तलिफ जो है वो कॉलेजेस में, यहाँ तक कि इस कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेजेस तक भी ये बात गई। अच्छा। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि तीन चीजें सामने आई थी। एक थी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन की, वहां पर हरासमेंट के कुछ वाकयात थे लेकिन वो इतने हाईलाइट नहीं हुए, ना ही कंप्लेन हुई। और दूसरा वाकया था पंजाब यूनिवर्सिटी का, जहां पर जो है वो एजुकेशन जो है वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की बच्ची थी जिसने जो है वो खुदकुशी की और उसकी लटकती हुई लाश जो है वो हॉस्टल से मिली थी। हम्म। और तीसरा जो मेन मरकजी वाकया था, ये निजी कॉलेज का था, कैंपस 10 में। तो इस बच्ची वाला मामला जो है वो अभी तक पुलिस ने तहकीकात की। अच्छा, जब एहतजाज हुआ, पुलिस आमने सामने हुई, वहां पर एसपी मॉडल टाउन गए, उन पर भी पथराव किया गया। वो उन्होंने वहां पर से फौरी तौर पर चले गए। फिर उसके बाद मिनिस्टर एजुकेशन आए वहां पर। मिनिस्टर एजुकेशन के साथ जो है वो तालिब इलम गए, वहां पर फिर से दोबारा हंगामा हुआ। मिनिस्टर एजुकेशन ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे। फिर वो चले गए लेकिन अच्छा, मुझे एहतजाज जारी ओवरऑल रहा, तोड़ सिचुएशन में फोड़ ये का समझ सिलसिला नहीं आ रहा। रहा कि कोई लड़की थी भी या नहीं थी। ये भी नहीं मालूम किसी को। जी जी, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। हमने जब वहां पर जाके इन्वेस्टिगेशन की, जो मुजाहिरीन के इंटरव्यूज किए, उनसे बात की, तो कुछ बच्चों से पूछा कि भाई मुतासर लड़की कौन है, उसका नाम क्या है, वो कौन सी क्लास में थी और किसकी क्लास फेलो थी। तो मोस्टली बच्चों को नहीं पता था। इक्का दुक्का बच्चे थे और वो नहीं, भी मोस्टली कंफर्म बच्चों नाम को नहीं या ले रहे किसी थे। बच्चे को नहीं पता था। एक बच्ची थी जिससे हमारी बात भी हुई थी, एक लड़की थी, उसने उनका नाम भी बताया था उस मुतासर बच्ची का। और उसी नाम पर अभी जो पुलिस ने तहकीकात की है और उसकी फैमिली के साथ जाके मिले हैं। 3 घंटे की ये मुलाकात रही। फिर कल रात को बहुत बड़ा फैसला हुआ कि हाई पावर कमेटी बनाई गई है जिसमें डीआईजी ऑपरेशन है, निजी कॉलेज के जो है वो सरबराहान है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, एएसपी जो है वो गुलबर्ग है। इन सब ने मिलके उस बच्ची के फैमिली से और कॉलेज के तमाम लोगों के तकरीबन इंटरव्यू किए हैं, 36 लोगों के इंटरव्यू किए हैं। और अब उनकी फैमिली की जानिब से एक बयान भी आया था एएसपी शहर बानो के साथ। उन्होंने कहा कि जी हमारी बच्ची के साथ कोई जाति नहीं हुई, वो बच्ची के चचा थे। और एक मेडिकल रिपोर्ट भी आई है इत्तेफाक हॉस्पिटल की, जिसमें वो बता रहे हैं कि बच्ची के साथ जो है वो रेप केस, जिनसी ज्यादती का वाकया नहीं है, उसकी कमर में दर्द थी।
स्पाइनल कॉर्ड का उसका थोड़ा-सा इश्यू था, तो उसका चेकअप हुआ। हम्म। इत्तेफाक हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट है। अच्छा, वो लड़की अभी और सामने उसके आई है बाद या नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। उसकी फैमिली तो बड़ी परेशान है और ये दुहाइयाँ दे रही है कि जी हमारी बच्ची के नाम पर इतना वावेला मचाया गया है, इतना शोर मचाया गया है कि उन्होंने ये भी बयान दिया है पुलिस को कि हमारी बच्ची के नाम पर इस तरह से हमें बदनाम किया जा रहा है, हम तो बच्ची को मंजर-ए-आम पर नहीं लाएँगे। तो ये पुलिस ने अब तहकीकात शुरू की हैं और ये आई भी थिंक ये तो उसकी और ज़्यादा फैमिली ने खतरनाक कहा है। बात है कि सामने नहीं लाएंगे, क्योंकि अगर वो बच्ची सामने आकर बता दे ये बात, तो लोगों को क्लियर भी हो जाएगा, बल्कि वो साथ देगी आवाम का भी और लोगों का भी कि देखिए सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी बातें ना फैलाई जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी कि अगर वो बच्ची सामने आए तो। अभी तक उनकी उस बच्ची के चचा जो हैं वो सामने आए हैं, फिर उसकी फैमिली के साथ पुलिस की जानिब से जो राब्ता किया गया, उनके साथ मुलाकात की गई है, उसमें तो यही बात सामने आ रही है कि जी अभी हम बच्ची को सामने नहीं लाएँगे क्योंकि हमारी इज़्ज़त का मामला है और हमारी इज़्ज़त खराब हो रही है। बहरहाल जब एक पुलिस वाकया ही के नहीं जी हुआ तो अभी फिर जो उस पे तो पंजाब आई थिंक उनको इस बात को क्लियर करना चाहिए ना कि एक वाकया नहीं हुआ है। इसको तो सही तरीके से फिर क्लियर करना चाहिए। अभी तक जो है, एक नई जो बात सामने आई रात को, वो ये थी कि फैमिली की जानिब से एफआईए को, साइबर क्राइम को ये एप्लीकेशन दी गई है कि ये हुँ, पोस्ट और इस बच्ची के नाम को या इनको बदनाम करने के हवाले से, जी। कॉलेज को बदनाम करने के हवाले से या बच्ची का बदनामी का सबब बनने के हवाले से जो भी लोग शामिल हैं जिन्होंने पोस्ट वायरल की, उनके खिलाफ अब बच्ची लड़की की जो फैमिली है ना, वो एप्लीकेशन दे रही है, बल्कि दे दिया उन्होंने और अब एफआईए जो है वो उस पे तहकीकात करेगी और हाई पावर कमीशन जो कमेटी बनाई गई है, उनकी जानिब से भी रात को ही फैसला कर लिया गया था। उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी किए और उसके बाद अच्छा, तहकीकात भी एक की जा क्वेश्चन रही है। और है लेकिन मेरा अब कि जिन्होंने ये पोस्ट वायरल की, उनको पकड़ा जाएगा? और दूसरा ये कि क्या क्योंकि ये बच्ची के खिलाफ डायरेक्ट पोस्ट थी, तो इस पे बच्ची केस करेगी या उसकी फैमिली वाले भी केस कर सकते हैं? लाइक बच्ची का जो डायरेक्ट होना ज़रूरी एप्लीकेशन है दी केस गई में? है जी, जो एप्लीकेशन दी गई है वो तलबा की जो है वो फैमिली की जानिब से दी गई है तो बच्चे कि की ये जानिब से पोस्ट क्यों जो है नहीं वो दी गई? हमारे मतलब एक डायरेक्ट किसी के ऊपर हिट किया गया है, तो वो शख्स खुद सामने नहीं आता क्या? उसकी फैमिली वाले सामने आते हैं? आई हैव क्वेश्चन बच्ची को एक्चुअली। तो अभी तक बच्ची को तो अभी तक किसी भी तरीके से सामने नहीं लाया गया। अभी तक तो आप यकीन करें कि उनकी बच्ची के नाम का भी किसी को नहीं पता। हमने जब उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात हुई कुछ बच्चों से, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि बच्ची का नाम जो है वो इज़ा है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे इज़ी, इस तरह से मुख्तलिफ नाम भी सामने आ रहे थे। लेकिन कन्फर्म नहीं है, बच्ची ना ही मंजर-ए-आम पर आई है। उसकी फैमिली की जानिब से जो है वो एफआईए को एप्लीकेशन दी गई है हुँ, और एप्लीकेशन के मतन में यही कहा गया कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल की है, हुँ। उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी बिल्कुल उनके और खिलाफ होनी ये चाहिए बात अगर ऐसा डीआईजी कोई साहब बात से हुई जब है तो। हमारी मुलाकात ये हुई एक और जी सामने चीज़ आ रही है कि जिस कॉलेज के हवाले से बात हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बाअसर शख्सियत हैं जिसकी वजह से चीज़ों को दबाया जा रहा है। क्या ये बात सही है? ऐसा हो सकता है? देखिए जी, हकायक जो हैं, पुलिस की तहकीकात जो हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं क्योंकि कोई भी किसी के साथ भी कोई वाक़या होता है, तो ये पाकिस्तान है, मुल्क है, पूरी दुनिया है, ह्यूमन राइट्स हैं, हुकूमत काम कर रही है, अपोज़िशन है, सारे लोग हैं। अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, तो कोई भी इसको छुपा नहीं सकता। सोशल मीडिया पर मोस्टली फ़ेक वीडियोज़ वायरल भी होती हैं, फ़ेक एजेंडे भी बनाए जाते हैं। लेकिन हम वहाँ पर मौजूद थे, हमें ना उसकी फैमिली नज़र आई, ना वो बच्ची का कोई अज़ीज़ नज़र आया, ना ही उसका नाम तक नहीं पता चला। हमने बड़ी कोशिश की, बच्चों से इंटरव्यूज़ किए, उनसे बातचीत की कि उनके घर का पता चल जाए, कौन से हॉस्पिटल में है। फिर जब डीआईजी साहब ने उसी दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे भी बड़े सवालात किए गए कि आया कि आप लोग इस बच्ची के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा जी हमारे सामने कोई दरख्वास्त गुज़ार आएगा, मुतासिरा बच्ची आएगी, उसकी फैमिली आएगी, तो तो हम फिर ही कोई कार्रवाई आगे करेंगे। उसी बात हो दिन डीआईजी सकती है। फैसल ओके कामरान जी, ने कहा सही कि है, मैंने ठीक उनकी है। अज़ीज़ों को थैंक यू सो बुलाया। मच वक़ार, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे शो में शामिल हुए। इसके साथ ही भी जाएँगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। स्टे विद अस।